Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh। वेलकम टू माय क्लास आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। काफ़ी टाइम से मैं आप लोग की क्लास नहीं कंडक्ट कर पा रहा था क्योंकि मैं ख़ुद काफ़ी बीमार चल रहा था। अब अल्हम्दुलिल्लाह जाके थोड़ी सेट हुआ हूँ, तो काफ़ी दिनों के बाद क्लास कंडक्ट कर रहा हूँ। और मुझे पता है कि इस टाइम पीरियड में हमारा थोड़ा सा लॉस हो गया है, लेकिन बाय द विल ऑफ अल्लाह इंशाअल्लाह मैं लॉस होने नहीं दूँगा। सब चीज़ें अपने टाइम पे कवर अप होंगी, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। और बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। जो भी क्वेश्चंस हैं वो चैट में पूछ लो, और यूट्यूब वाले जो हैं वो सारे यूट्यूब पे आके अपने सवालात कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर क्लास। और आज हम पैसेज नंबर 3 और 4 इंशाल्लाह कवर अप करने की कोशिश करेंगे। सो अब जब मैंने कहा था कि मैंने अपने नोट्स रिफॉर्म कर दिए हैं, तो अब हम अपने नोट्स से पढ़ रहे होंगे इंशाल्लाह। और यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने थोड़ी सी जगह छोड़ी हुई है ना, तो इस जगह पे हम थोड़े बहुत पॉइंटर्स अपने बनाते जाएंगे इंशाल्लाह। चलो भाई, लेट्स स्टार्ट। पैसेज नंबर 3 इज़ अबाउट सूरह फुस्सिलत, जिसकी ट्रांसलेशन मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूँ कि अमंग हिज साइंस आर द नाइट एंड द डे एंड द सन एंड द मून। अडोर नॉट द सन एंड द मून बट अडोर अल्लाह हु क्रिएटेड देम इफ़ इट इज़ हिम यू विश टू सर्व। तो ट्रांसलेशन के अंदर ये बताया जा रहा है कि अमंग हिज साइंस यानी कि अल्लाह के साइंस में से, अल्लाह की निशानियों में से नाइट यानी कि रात और दिन है, और सूरज और चाँद है। ठीक है, ये 4 निशानियाँ बताई गई हैं सूरत में। लेकिन वो इसमें कहा क्या जाता है कि आपको सन और मून को देख के ये नहीं पहचानना कि ये गॉड है, बल्कि किसको अडोर करना है, किसको प्रेस करना है। अल्लाह को प्रेस करना है जिसने इन चीज़ों को बनाया है। इफ़ इट इज़ हिम यू विश टू सर्व, अगर आप उसको सर्व करना चाहते हो। तो हम जल्दी से इसकी मेन थीम पढ़ते हैं। मेन थीम में हमने 3 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें पढ़ी थी जो आप लोग को याद होनी चाहिए कि भाई सबसे पहले थीम आइडेंटिफाई करते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करते हैं? थीम आइडेंटिफाई करते हैं। दूसरा अरबिक टर्म देखते हैं। और तीसरा हमारे पास जो होता है वो कुरानिक रेफरेंस होता है। चौथा शॉर्ट बैकग्राउंड होता है, वो हर एक सूरत में नहीं होता, तो जिसमें होगा हम उसमें देख लेंगे। ठीक है, ये 3 चीज़ें आपको आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए, और ये 3 चीज़ें आपके आंसर में होंगी तो बहुत हाई चांस है कि आपको फुल मार्क्स 2 आउट ऑफ 2 जो है वो अपने मेन थीम के आंसर में मिल जाएंगे। ठीक है भाई, आओ पढ़ें, ज़रा जल्दी जल्दी से देखें चीज़ों को। मेन थीम ऑफ दिस पैसेज इज़ अल्लाह इन हिमसेल्फ। तो मेन थीम हमें क्या है इस पैसेज की? अल्लाह इन हिमसेल्फ, वो हमने हाईलाइट कर ली। Firstly, the verse tells not to worship the creations of Allah out of their beauty or power, as they don't have power of their own. ठीक है, as they don't have power of their own. Rather, it tells, so worship the Creator Allah, who is the maker and controller of these creatures. The word adore means to worship Allah with the feelings of dedication and love. तो ये जो वर्ड अडोर है ये बेसिकली अरबिक टर्म नहीं है, लेकिन इसको आप एक वर्ड के तौर पे ले सकते हो जिसकी मीनिंग बताना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि अडोर की मीनिंग आपको भी नहीं पता, लेकिन यहाँ पे अडोर की मीनिंग आपको बताई जा रही है। ठीक है, क्या है अडोर की मीनिंग? अल्लाह को वर्शिप करना विद द फीलिंग्स ऑफ डेडिकेशन एंड लव, यानी कि पूरी डेडिकेशन के साथ और मोहब्बत के साथ अल्लाह को वर्शिप करना, नमाज में खुशू हुजू के साथ नमाज पढ़ना। आओ आगे बढ़ें। Secondly, all creations of Allah are busy in obedience of Allah's commands and follow the guidelines set by Allah for them. The verse also highlights that a person's belief or disbelief in Allah's power will cause benefit or loss to him. ठीक है भाई, it can never affect Allah's power or greatness as it remains unaffected. The Holy Quran says, but if any deny faith, Allah stands not in need of any of His creatures. Thus, this passage signifies unique powers of Allah. ठीक है, ये हमने इसकी इंग्लिश पढ़ ली। ठीक है, मुझे पता है आप लोग को थोड़ी बहुत समझ आएगी, थोड़ी बहुत नहीं समझ आएगी। अब हम समझाते हैं इसको प्रॉपर अपनी ज़बान में, अपनी मादरी ज़बान जिसको कहते हैं उर्दू में। ठीक है भाई, आओ। सबसे पहले मेन थीम हमने आइडेंटिफाई कर ली, अल्लाह हिमसेल्फ। सबसे पहला पॉइंट कि ये आयतें हमें बता क्या रही हैं? ये आयतें हमें ये बता रही हैं कि भाई हमें अल्लाह की क्रिएशंस को वर्शिप नहीं करना, उनकी ब्यूटी या उनकी पावर को देख के हमें उनको वर्शिप नहीं करना, बल्कि हमें किसको वर्शिप करना है? अल्लाह को वर्शिप करना है। फॉर एग्जांपल, हमें कोई सेलिब्रिटी मिलता है या हम किसी से मुतासिर होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम फुटबॉल की एग्जांपल ले लें तो लोग लियोनल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बहुत ज़्यादा जो है वो प्रेस करते हैं।
लेकिन उनकी उनकी अचीवमेंट से, उनकी ब्यूटी से, उनकी पावर से हमें उनको प्रेज़ करने नहीं बैठ जाना, क्योंकि वो ख़ुद के बने हुए नहीं है, उनको बनाया गया है, उनके अंदर ये पावर डाली गई है, ये अचीवमेंट्स उन्होंने किसी की मदद से ली हैं। और वो कौन है? वो अल्लाह है। अल्लाह ने उनको बनाया, अल्लाह ने उनको ये पावर अता फ़रमाई, अल्लाह ने उनको ये अचीवमेंट्स अता फ़रमाई, और अल्लाह ने ही उनको ये स्किल्स अता फ़रमाई जिसकी वजह से वो आज एक बड़े प्लेयर्स बने हुए हैं। तो हमें उनको वर्शिप नहीं करना, हमें उनको प्रेज़ नहीं करना। हमें किसको प्रेज़ करना है? हमें अल्लाह को प्रेज़ करना है, जो कि क्या है? जो कि क्रिएटर है, जो कि कंट्रोलर है इन क्रिएचर्स का। आज अगर हम कोई काम करते हैं तो हमें कौन कंट्रोल कर रहा है? हमें अल्लाह कंट्रोल कर रहा है। अगर हम अपना एक कदम भी आगे बढ़ा रहे हैं तो वो अल्लाह की मर्ज़ी से बढ़ा रहे हैं, अल्लाह हमें कंट्रोल कर रहा है, और अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। फिर हमने वर्ड अडोर की मीनिंग पढ़ी। वर्ड अडोर का मतलब क्या है? अल्लाह को वर्शिप करना विद द फीलिंग्स ऑफ, यानी कि मोहब्बत के जज्बात से अल्लाह को, अल्लाह की इबादत करना, यानी कि खुशो खुजू के साथ नमाज़ पढ़ना, दिली लगाव के साथ, तजवीद के साथ बैठ के कुरान की तिलावत करना, दैट मीन्स अडोर। ठीक है भाई, आओ नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमें ये बताता है कि अल्लाह की सारी क्रिएशंस, चाहे वो इंसान, चाहे वो जानवर, चाहे वो परिंदे, चाहे वो फूल पौधे, ये सारे क्रिएशंस अल्लाह की ओबीडियंस में बिज़ी हैं। यानी कि अल्लाह ने जो इनको काम बतलाए हैं, जो गाइडलाइंस बतलाई हैं, ये इनको फॉलो करने के अंदर बिज़ी हैं, और जो गाइडलाइंस अल्लाह ने इनके लिए सेट की हैं ये इसको फॉलो करते हैं। तीसरी बात, अब ये आयत क्या हाईलाइट करती है कि पर्सन का डिसबिलीफ या बिलीफ अल्लाह की पावर के अंदर कोई बेनिफिट और लॉस नहीं लाता। यानी कि कोई बंदा अल्लाह को माने या ना माने, इससे अल्लाह की पावर में कोई कमी नहीं आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुशरिकीन की अगर हम बात करें तो वो अल्लाह को नहीं मानते, मुसलमानों की बात करें तो वो अल्लाह को मानते हैं, लेकिन इससे अल्लाह पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह की जो पावर्स, अल्लाह के पास जो ख़जाने हैं वो हमेशा से हैं, हमेशा रहेंगे, चाहे कोई उसको माने, चाहे कोई उसकी इबादत करे या ना करे। हम उसकी जो देखें, जो हमारे लिए इबादत अल्लाह ने बनाई है ना, जो नमाज़ें बनाई हैं वो हमारे लिए बनाई हैं, वो इसलिए नहीं बनाई कि अगर हम वो इबादत करेंगे तो अल्लाह, उससे अल्लाह की शान में जो है वो बढ़ाई आ जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्लाह खुश ज़रूर होता है हमारी इबादत से, लेकिन उसकी शान में बढ़ाई नहीं आती, क्योंकि वो जैसा था, जितनी शान में उसकी बढ़ाई है वो हमेशा से है, हमेशा रहेगी। ये इबादत हमें जो है वो हमें सकून पहुंचाने के लिए, हमारे फ़ायदे के लिए बनाई गई है। क्योंकि जब हम इबादत करते हैं तो हमारे दिल को सकून पहुंचता है। जब हम इबादत करते हैं तो हमें मतलब अंदर से हमारी स्पिरिचुअल जो फीलिंग्स हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो इससे किसी के बिलीव करने से या डिसबिलीव करने से अल्लाह की पावर या अल्लाह की ग्रेटनेस अनअफेक्टेड रहती है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह होले कुरान में बतलाया गया कि अगर कोई फेथ को डिनाई करे तो उससे अल्लाह को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अल्लाह जवाबदेह नहीं है अपनी क्रिएचर्स को। हाँ, लेकिन क़यामत के दिन अल्लाह जवाब ज़रूर लेगा अपनी क्रिएचर्स से कि भाई तुमने ये काम क्यों नहीं किया। ठीक है भाई, तो ये पैसेज क्या सिग्निफाई करता है? यूनिक पावर्स ऑफ अल्लाह। यहाँ तक की बात क्लियर है या नहीं? मुझे बताओ तो हम आगे बढ़ें। क्लियर है भाई? चलो, अच्छा हो गया ये तो ये हमारा पैसेज नंबर 3 था। आओ ज़रा इसमें से कुछ मेन पॉइंट्स निकाल के दें आपको। तो मेन पॉइंट्स क्या थे इसमें से? सबसे पहले तो मेन थीम क्या है इसकी? अल्लाह इन हिमसेल्फ, ये इसकी मेन थीम आ गई भाई। ठीक है, दूसरा जो उसका पॉइंट था वो क्या पॉइंट था कि भाई आपकी मतलब किसी की भी ब्यूटी को देख के आपको खुश नहीं हो रहा। मतलब ये कह लो कि क्रिएचर्स को देख के डू नॉट वर्शिप क्रिएचर्स। ठीक है, क्रिएचर्स को देख के डू नॉट वर्शिप देम, बल्कि किसको वर्शिप करना है उसकी जगह? वर्शिप अल्लाह, जो कि कौन है? इनका क्रिएटर है। ठीक है भाई, क्रिएशन को हमें वर्शिप नहीं करना,
लेकिन किसको वर्शिप करना है? अल्लाह को वर्शिप करना है, जो कि इन सब का क्या है? क्रिएटर है। अब आ जाओ अगले पॉइंट के ऊपर, वर्ड अडोर के ऊपर आ जाओ। वर्ड अडोर के मायने क्या हैं? वर्शिप अल्लाह विथ फीलिंग्स ऑफ लव। ठीक है, वर्शिप अल्लाह फीलिंग्स ऑफ लव या डेडिकेशन, ये हो गई आपकी अडोर की मायने। ठीक है, और क्या बताया गया इस पैसेज के अंदर? और ये बताया गया कि भाई क्रिएशंस बिजी हैं किस में? अल्लाह की इबादत में। क्रिएशंस बिजी हैं अल्लाह को वर्शिप करने में। अल्लाह वर्शिप, ठीक हो गया भाई। और इस पैसेज में क्या बताया गया कि किसी के बिलीफ या डिसबिलीफ से अल्लाह पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिलीफ और डिसबिलीफ, इससे नो अफेक्ट ऑन अल्लाह's पावर। ठीक है, अल्लाह की पावर को इससे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। अच्छा, हमने मेन थीम के बारे में एक चीज़ ये पढ़ी थी कि इसमें ये 3 चीज़ें होनी चाहिए। तो इस पैसेज में वो 3 चीज़ें कौन सी हैं? और ज़रा सा वो भी ये मैं ब्लैक से नोट डाउन करवा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, एक तो है अल्लाह इन हिमसेल्फ। ठीक हो गया भाई, अल्लाह इन हिमसेल्फ हो गया। दूसरा है वर्ड अडोर, यहाँ पे ये आपके आंसर में होना चाहिए। और तीसरा कुरानिक रेफरेंस, कौन सी वाली? वो मैं आपको दिखा देता हूँ। कुरानिक रेफरेंस कभी भी ये वाली उठा के मत लिख देना भाई, ये वाली मत लिख देना, ये ट्रांसलेशन है, इसको कभी भी कॉपी मत करना। ट्रांसलेशन आपकी कुरानिक रेफरेंस आपकी ये वाली, द होली कुरान सेज वाली, ये वाली आपको लिखनी है। ठीक है भाई, तो ये पूरी समरी हो गई हमारे पैसेज नंबर 3 की। अब इसका पार्ट बी यानी कि इम्पोर्टेंस इन डेली लाइफ ऑफ मुस्लिम पढ़ें जल्दी से। ये आप, अच्छा ज़रूरी नहीं है कि आप ये मेरे नोट्स वाला उठा के अपने आंसर में लिखो, ये आप अपनी मर्ज़ी से अपनी अंडरस्टैंडिंग से भी लिख सकते हो। बेहतर है याद कर लो, क्योंकि इतना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग का टाइम नहीं होगा पेपर के अंदर। ठीक है भाई, आ जाओ। द थीम ऑफ दिस पैसेज हैज़ वेरियस लर्निंग पॉइंट्स फॉर अस। Firstly, we should only worship Allah and not worship the sun and the moon. Our relationship with these objects, such as sun, should be to learn from them about God's glory and to utilize them in our daily living, like through solar panels, instead of praising or worshipping them. The word adore makes us realize we should love and admire Allah, who gave us all the things for our survival and use. तो पहला पॉइंट इसका हमें ये बता रहा है कि भाई सबसे पहले हमें सिर्फ़ और सिर्फ किसकी इबादत करनी है? हमें अल्लाह की इबादत करनी है। और सन और मून यानी कि सूरज और चाँद को वर्शिप नहीं करना, सूरज और चाँद की इबादत नहीं करनी, इनके आगे सर नहीं झुकाना, क्योंकि ये हमें अल्लाह की ग्लोरी के बारे में बताते हैं। ठीक है, और हमें इनको यूटिलाइज़ करना चाहिए अपनी डेली लाइफ्स में, जैसे कि सोलर पैनल्स, सूरज का इस्तेमाल हम सोलर पैनल्स में कर सकते हैं, जो कि बिजली बना के देगा हमें। ठीक है, तो इनकी इबादत करने के बजाय हमें इनसे काम लेना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने हमारे लिए ये चीज़ें बनाई हैं। अल्लाह ने इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें बनाई हैं ना, वो अशरफुल मखलूक़ात के लिए बनाई हैं, यानी कि इंसानों के लिए बनाई हैं, तो हमें उनका इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि अब एग्ज़ाम्पल है, ये जितने भी हलाल जानवर हैं ये अल्लाह ने हमारे लिए बनाए हैं, तो हम इनको ज़बह करके खा सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लोग समझते हैं अभी क्यों जानवरों को जो है वो जुल्म करना और उनको बिला वजह काट के खाना। भाई अल्लाह ने हमारे लिए बनाया है, हमारी जब मर्ज़ी होगी हम इनको ज़बह करके खा सकते हैं। हाँ, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे कि आप बच्चे को ज़बह नहीं कर सकते, तो इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस हैं, वरना आप जो है वो ज़बह करके खा सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट पढ़ें। Secondly, all creations of Allah follow His instructions every time, so we, humans and jinns, should also follow His instructions every time, such as praying, not using foul language rather than disobeying Him out of our desires. तो दूसरा पॉइंट ये बताता है कि अल्लाह की सारी क्रिएशंस जो हैं अल्लाह की इंस्ट्रक्शंस फॉलो करती हैं, चाहे वो फरिश्ते हो गए, परिंदे हो गए, तो हमें भी यानी कि ह्यूमंस को, इंसानों को और जिन्नों को भी अल्लाह के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है हर दफ़ा। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल
अल्लाह की इबादत करनी है, फाउल लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करना, डिसओबे नहीं करना अल्लाह को अपनी डिज़ायर्स की वजह से। तो ये जो एग्जाम्पल्स है ना बेटा, ये एग्जाम्पल्स आपके आंसर में होनी चाहिए। ये एग्जाम्पल्स जब एग्जामिनर आपके आंसर में देखता है तो वो आंख बंद करके भी मार्क्स आपको दे सकता है। तो ये एग्जाम्पल्स ऐड करना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं सिर्फ ये वाली बात लिख के आ जाऊँ तो शायद वो मुझे मार्क ना दे, लेकिन अगर मैं एग्जाम्पल्स लिख के आ जाऊँगा तो वो मुझे मार्क्स दे देगा। चाहे जितनी एग्जाम्पल्स लिख दो वो मार्क्स देगा आपको। आओ लास्ट पॉइंट पढ़ें। Lastly, we realize that our worship does not affect Allah in any way and is for our own benefit. So we should wholeheartedly accept Allah and submit to Him only, rather adopting a rebellious attitude. तो भाई यहाँ से हमें क्या पता चला कि हमें ये रियलाइज़ होता है कि हमारी वर्शिप से अल्लाह को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जबकि वो हमारे अपने बेनिफिट के लिए बनी है। यही बात मैं आपको मेन थीम में बता रहा था जब मैं आपको समझा रहा था। तो वो इंपॉर्टेंस ऑफ डेली लाइफ में लिखी जाएगी ये बात कि हम ये जो जितनी भी इबादतें हैं ये हमारे ख़ुद के बेनिफिट के लिए हैं। तो हमें होल हार्टेडली अल्लाह की इबादत को एक्सेप्ट करना है और अल्लाह की इबादत करनी है। कोई रिबेलियस एटीट्यूड हमें अपना नहीं रखना। ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ डेली लाइफ। इसको एक दफ़ा लाजमी पढ़ लेना क्लास के बाद ताकि समझ आ जाए, दिमाग में चीज़ें बैठ जाएं आपके। आगे बढ़ते हैं, पैसेज नंबर 4 की तरफ आ गए हम। पैसेज नंबर 4 इज़ सूरह शुरा। ठीक है, इसकी ट्रांसलेशन जल्दी से पढ़ते हैं। टू हिम बिलोंग्स ऑल दैट इज़ इन द हेवंस एंड ऑन अर्थ एंड ही इज़ मोस्ट हाई मोस्ट ग्रेट। द हेवंस आर ऑलमोस्ट rent asunder from above them, and the angels celebrate the praises of their Lord and pray for forgiveness for beings on earth. Behold, verify Allah is He, the oft forgiving, the most merciful. Main theme of this passage is Allah in Himself. Firstly, Allah alone is the owner of the entire universe and whatever is in it. No one shares any authority with Him. Secondly, terms Al-Aliyul and Al-Azim teaches us about Allah's greatness, that he is so high in status and authority that even the wonderful heavens are bent or tremble and are about to fall into pieces due to His greatness. Next, the passage also tells us about the existing of angels and that they seek mercy for human beings on the earth, which proves Allah's mercy for humans, as angels don't have the free will of their own. The Holy Prophet said, Allah says, my grace and mercy outstrips my wrath. To sum up, this passage highlights Allah's total ownership, His greatness and mercy. आओ ज़रा इसकी हम मेन थीम समझें। इसकी मेन थीम सबसे पहले अल्लाह इन हिमसेल्फ थीम आइडेंटिफाई कर ली। सबसे पहले ये हमें बताता है कि अल्लाह अकेला ओनर है पूरी इस दुनिया का। ठीक है, वो अकेला कंट्रोल करता है इस दुनिया को, उसके पास अथॉरिटी है इस दुनिया की और कोई उसके साथ शेयर नहीं करता है अथॉरिटी को। बिज़नेस में होता है ना, जैसे शेयर्स होते हैं, मेरा शेयर तो मेरे पार्टनर का शेयर। इस दुनिया के इस बिज़नेस के अंदर, इस दुनिया के इस अथॉरिटी के अंदर अल्लाह का कोई पार्टनर नहीं है, अल्लाह का किसी के साथ कोई शेयर नहीं है। अल्लाह अलोन इस दुनिया का क्रिएटर है और उसको कंट्रोल करने वाला भी अल्लाह अलोन है। दूसरा, टर्म्स जो आपकी अरबिक टर्म्स हैं, अल अलीयुल अल एंड अल अज़ीम, ये आपको क्या बताती हैं बेटा? ये आपको ये बताती हैं कि अल्लाह की ग्रेटनेस कितनी ज़्यादा है। वो स्टेटस में इतना हाई है कि जो वंडरफुल हेवन्स हैं, यानी कि जो बेहतरीन जन्नत हैं, जो बेहतरीन वंडरफुल हेवन्स हैं, वो भी उसके आगे झुक जाती हैं और उसके आगे क्रश हो जाती हैं और उसके आगे गिर जाती हैं पीसेस के अंदर अल्लाह की ग्रेटनेस की वजह से। यानी कि अल्लाह की ग्रेटनेस की वजह से वो वंडरफुल हेवन्स उसके आगे झुक जाती हैं, उसके आगे पीसेस में फॉल हो जाती हैं, पीसेस में गिर जाती हैं अल्लाह की ग्रेटनेस की वजह से। यानी अल्लाह इतना ग्रेट है कि अल्लाह की एक नज़र अगर हम पे पड़ जाए तो शायद हम बर्दाश्त ना कर पाएँ, इसीलिए अल्लाह हमें नज़र नहीं आते। नेक्स्ट, ये पैसेज हमें ये बताता है कि एंजल्स एग्जिस्ट करते हैं और वो ह्यूमन बींग्स के लिए मर्सी सीख करते हैं, जो कि अल्लाह की मर्सी को प्रूव करता है ह्यूमंस के लिए, क्योंकि एंजल्स के पास अपनी कोई फ्री विल नहीं होती। जैसे अल्लाह ने इंसानों को फ्री विल अता की है,
इंसानों को एक फ्रीडम अता किया है। एंजल्स के पास कोई फ्रीडम नहीं है। एंजल्स को अल्लाह जो कमांड करते हैं, जैसा कमांड करते हैं, वो बिल्कुल वैसी जॉब करते हैं। तो इसीलिए अल्लाह ने एंजल्स की एग्जिस्टेंस को बतलाया और ये भी बताया कि वो ह्यूमंस के लिए मर्सी सीख करते हैं, जो कि अल्लाह की मर्सी को प्रूव करता है ह्यूमंस के लिए, यानी कि अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की काइंडनेस को प्रूव करता है इंसानों के लिए। क्योंकि एंजल्स के पास अपनी कोई फ्री विल नहीं है, वो जो भी कर रहे हैं वो अल्लाह की कमांड और अल्लाह की बतलाई हुई चीज़ों के ऊपर कर रहे हैं। तो होली प्रॉफिट नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि अल्लाह फरमाते हैं, माई ग्रेस एंड मर्सी आउटस्ट्रिप्स माई रैथ। तो ये पैसेज हमें क्या बताता है कि अल्लाह की टोटल ओनरशिप है, अल्लाह की ग्रेटनेस है और अल्लाह की ही मर्सी, यानी वो जितना ग्रेट है, जितना हाई अबव है, उतना ही ज़्यादा वो काइंड है। तो इस पैसेज से हमने क्या पॉइंट्स निकाले? हमने सबसे पहले तो मेन थीम देख लिया, अल्लाह इन हिमसेल्फ। ठीक हो गया, इसमें अल्लाह के बारे में बतलाया जा रहा है। दूसरा हमने अरबिक टर्म्स देखे, अलीयुल एंड अल अज़ीम। ठीक है, यह क्या बताते हैं हमें कि अल्लाह कितना ग्रेट है। ठीक है, अल्लाह की ग्रेटनेस बताते हैं ये हमें। तो हम आगे लिख भी देते हैं, टेल्स अबाउट ग्रेटनेस ऑफ अल्लाह, के अल्लाह की ग्रेटनेस इतनी ज़्यादा है कि वंडरफुल हेवंस भी उसके आगे फॉल कर जाते हैं पीसेस के अंदर। ठीक है भाई, अगली बात ये पैसेज क्या बताता है कि भाई एंजल्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, एंजल्स एग्जिस्ट करते हैं और एंजल्स किसके लिए मर्सी सीख करते हैं? ह्यूमंस के लिए। सीक मर्सी फॉर ह्यूमंस। ठीक है भाई, और ये क्या प्रूफ करता है? प्रूफ करता है अल्लाह की मर्सी, अल्लाह की काइंडनेस किसके लिए? ह्यूमंस के लिए। ठीक है, अल्लाह's मर्सी फॉर ह्यूमंस, क्योंकि एंजल्स के पास फ्री विल नहीं होती। एंजल्स डज नॉट हैव फ्री विल। तो ये पैसेज अल्लाह की ओनरशिप, अल्लाह की ग्रेटनेस और अल्लाह की मर्सी को आइडेंटिफाई करता है। जो कुरानिक रेफरेंस है वो ये वाला कुरानिक रेफरेंस आपने लिखना है अपने आंसर के अंदर, इसको छोड़ के बिल्कुल भी मत आना। ठीक है भाई, तो हमने पैसेज नंबर 1 और 2 कर लिया, हम 3 और 4 आज निपटा रहे हैं। तो ये 4 पैसेज आपको याद हो जाने चाहिए। साथ साथ याद करोगे तो एंड तक याद रहेगा, मतलब एंड में जब रिवाइज करने बैठोगे तो बहुत आसानी से याद आ जाएगा, वरना फंसोगे। याद करके टाइमर लगा के लिखो। ठीक है, पैसेजेस के लिए आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, मोस्टली 10 मिनट, 10 से 15 मिनट बहुत होते हैं तो सारे पैसेजेस करने के लिए। तो इससे ज़्यादा टाइम मत लगाना, टाइमर लगा के प्रैक्टिस करो इसकी, याद करके आसानी से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई। सो द थीम ऑफ दिस पैसेज हैज़ वेरियस लर्निंग पॉइंट्स फॉर अस। फर्स्टली, सिंस अल्लाह हैज़ कंप्लीट पावर एंड अथॉरिटी ऑफ एवरीथिंग, hence we should always put our trust in Allah and direct our prayers to him, whether it is for good grades and exam, spouse, car, etc. तो पहला पॉइंट हमें क्या बता रहा है कि भाई अल्लाह के पास कंप्लीट पावर है और अथॉरिटी है हर चीज़ की। तो हमें अपना ट्रस्ट किस पे रखना चाहिए? सबसे पहले अल्लाह पे। और जो भी मांगना है सबसे पहले अल्लाह के पास जाओ, अपने पेरेंट्स के पास मत जाओ, किसी और के आगे जाके हाथ ना फैलाओ, किसी और से यार अगर आपको कुछ पैसे चाहिए तो यार तू मुझे पैसे दे दे, नहीं, अल्लाह के पास जाओ, अल्लाह से इबादत करो, अल्लाह से मांगो कि अल्लाह मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, तू मेरे लिए कहीं से इंतज़ाम करा दे। तो वसीला इंसान ज़रूर बन जाता है, लेकिन देने वाली ज़ात किसकी है? अल्लाह की। तो सबसे पहले अल्लाह से मांगो। और यहाँ पे एग्जाम्पल लिखी हुई है, आपको एग्जाम में गुड ग्रेड्स चाहिए, किससे मांगो? अल्लाह से मांगो। एग्जामिनर आपको गुड ग्रेड्स नहीं देगा, अल्लाह आपको गुड ग्रेड्स देगा, वसीला एग्जामिनर ज़रूर बन जाएगा। अगर आपको कार चाहिए तो भाई किससे मांगोगे? अल्लाह से मांगोगे और किसी से नहीं मांगोगे। अगला पॉइंट,
Secondly, Allah's greatness helps us realize that we should never be proud of anything, such as power, fame, skill, money, lineage or knowledge, as all things with them are finite. Finite का मतलब क्या होता है? ख़त्म हो जाने वाली. Infinite नहीं है, finite है, ख़त्म हो जाएगी, temporary and bestowed upon us by Allah. तो सेकंड पॉइंट हमें ये बताता है कि अल्लाह की ग्रेटनेस हमें ये रियलाइज़ कराती है कि हमें कभी भी प्राउड नहीं होना चाहिए किसी चीज़ से, चाहे वो हमारी पावर हो, चाहे वो हमारा फेम हो, चाहे वो हमारी स्किल हो, चाहे वो हमारा पैसा हो, क्योंकि ये सब टेम्पररी है, एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगा। और ये सब किसने दिया है आपको? ये सब अल्लाह ने दिया है आपको। तो गुरूर किस बात का? आज आप जिन आंखों से देख रहे हो, आज आप जिन कानों से सुन रहे हो, आज मैं जिन हाथों से अपना ये पेन चला रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, जिस मुंह से बोल रहा हूँ, जिन हाथों से मैंने नोट्स बनाए हैं, ये किसकी मदद से बनाए हैं? मैंने अल्लाह की मदद से बनाए। तो मुझे इस पर कभी गुरूर नहीं करना चाहिए कि यार मैंने नोट्स बना लिए, मैं आज टीचर बना हुआ हूँ, या मेरे पास आज अगर मेरे पास कोई स्किल है तो मैं उस पर गुरूर कर रहा हूँ। नहीं भाई, ये सब मुझे किसने दिया है? मेरे रब ने दिया है, मेरे अल्लाह ने दिया है, और वही मेरा प्रोवाइडर है, उसके अलावा मुझे कोई नहीं दे सकता। तो हमें कभी भी अपनी चीज़ों पे गुरूर नहीं करना चाहिए। लास्टली, बिलीव इन अल्लाह's mercy and forgiveness prepares us to repent over our uncountable sins and encourages us to ask forgiveness from Allah without losing hope. As Allah says, if anyone does evil or wrongs his own soul, but afterwards seeks Allah's forgiveness, he will find Allah forgiving, most merciful. तो लास्टली हमें हमेशा अल्लाह की मर्सी में बिलीव रखना चाहिए, अल्लाह की फॉरगिवनेस पे बिलीव रखना चाहिए कि वो माफ़ करने वाला है, वो माफ़ कर देगा। आपने अक्सर सुना होगा बयानात में कि तुम जितने गुनाह करो, गुनाह करते जाओ, तौबा कर रहे हो फिर गुनाह कर रहे हो, तौबा कर रहे हो फिर गुनाह कर रहे हो। तौबा का अगर जिस दिन हाथ छूट गया ना तुमसे, तुम हलाक हो जाओगे। और जब तक तुम तौबा कर रहे हो तो वो तौबा तुम्हारी कबूल हो रही है और तुम्हारे गुनाह माफ़ हो रहे हैं। यानी कि जब तक तुम तौबा कर रहे हो, अल्लाह को पता है कि तुम्हें अल्लाह का डर है, तो हमेशा तौबा करते रहा करो, तौबा का दामन हाथ से ना छूटने दो। तो ये पॉइंट भी हमें यही बता रहा है कि भाई आप भले कितने भी गुनाह कर चुके हो अपनी ज़िंदगी में और कर रहे हो, एक दफ़ा अल्लाह से तौबा तो करो। अल्लाह ख़ुद कहता है कि मैं माफ़ करने वाला हूँ, एक दफ़ा आके मुझसे तौबा तो करो, मैं माफ़ कर दूँगा। तो हमें कोई अपनी होप लूज़ नहीं करनी चाहिए कि यार मैंने इतने गुनाह कर लिए, क्या मेरा रब मुझे माफ़ करेगा? बिल्कुल माफ़ करेगा, ज़रूर माफ़ करेगा, क्योंकि वो माफ़ करने वाला है। 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है वो, तो वो कैसे माफ़ नहीं करेगा आपको? तो इसलिए कभी भी अल्लाह की माफ़ी से होप नहीं लूज़ करना। अल्लाह हमेशा इंसान देखो कब माफ़ करे ना करे, इंसान से कभी उम्मीद मत लगाना। इंसान शायद कभी आपको माफ़ ना भी करे, लेकिन अल्लाह माफ़ करने वाला है, वो माफ़ करेगा। और कोशिश ये किया करो कि हुकूक़ लिबाद में कमी नहीं किया करो, क्योंकि आपको नहीं पता कि इंसान आपको माफ़ करेगा या नहीं करेगा। हुकूक़ अल्लाह में अगर कोई कमी हो जाए तो अल्लाह माफ़ कर देगा। तो इसलिए हुकूक़ लिबाद पूरे किया करो। हुकूक़ अल्लाह में अगर कोई कमी हो रही है तो उसकी तौबा किया करो अल्लाह से, लेकिन नमाज़ें नहीं छोड़नी, नमाज़ें पढ़नी है सारी और अल्लाह से तौबा करनी है। तो दिस इज़ आवर पैसेज नंबर 4 एंड वी आर डन विद 4 पैसेजेस। तो इन चारों पैसेजेस को अच्छे से पढ़ना, ये जो पॉइंट्स मैंने यहाँ लिखे हैं इनको एक दफ़ा पढ़ लेना लाजमी, ठीक है? और बेहतर होगा कि याद कर लो तो बहुत अच्छा हो जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।